हाय फ्रेंड, वेलकम टू डेली ब्लॉग उभरता भारत चैनल। मैं हूं आपकी होस्ट रूबी ठाकुर। अभी एक सुर्खियों में एक बात हमारे नेबरिंग कंट्री पाकिस्तान में है कि पीएम मोदी ने फोन किया फिलिस्तीन के राष्ट्रपति को। तो पीएम मोदी जो राष्ट्रपति को पीएम मोदी फिलिस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास से बात की। कारण है हमारे जो प्रधानमंत्री जी मोदी जी हैं वो मानवता के, उनका धर्म सिर्फ मानवता है। उनका धर्म न इस्लाम है, न हिंदू है, न मुस्लिम है, न सिख है, न ईसाई है। जरूर वो पैदा हिंदू के परिवार में हुए हैं, लेकिन उन्होंने इतने बड़े देश को, इतने बड़े देश को संभाला है। 140-50 करोड़ जनता के अगर प्रमुख हैं तो कारण यही है कि उनका एक ही धर्म है, मानवता। तो मानवता के अभी जो वहाँ गाजा में अल अहली अस्पताल में जो बम विस्फोट हुआ या मिसाइल से हमला हुआ, उसमें जो 500-600 मरीज, बच्चे, लेडीज सभी का डेथ हो गया, सभी की मृत्यु हो गई। तो वो एक मानवता का है, एक जो जिसमें भी मानवता का गुण है, जो आदमीयता है जिसमें, तो उस आदमी को जरूर वो दुख होगा। तो मोदी जी भी जहां पर अगर इजराइल में जो ये घटना हुआ हमास द्वारा, उसमें भी मोदी जी को दुख हुआ था। उसमें भी वो इजराइल नेतन्याहू से भी फोन में बातचीत किए थे। अभी इतना बड़ा गाजा में जो मिसाइल हमला में जो अस्पताल को डेमोलिश कर दिया गया, गिरा दिया गया, उसमें मरीज, बच्चे, औरत, डॉक्टर, हेल्थ वर्कर, कितना आदमी मरा। तो इसमें भी मोदी जी को बहुत दुख है, क्योंकि उनका मानवता एक धर्म है। वो जिधर भी गलत होगा या जिधर भी इस तरह का अमानवता होगा, उधर वो वहाँ जरूर बात करेंगे, उसके बारे में जरूर पूछेंगे। अभी जो वहाँ पर हो रहा है, इतना सारा मिसाइल से दागा जा रहा है, पूरा का पूरा फिलिस्तीन का हाल बेहाल है। उस बात में के लिए मोदी जी फिलिस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास से बात की। बातचीत के दौरान पीएम मोदी ने गाजा में अल अहली अस्पताल में नागरिक की मौत पर संवेदना व्यक्त किया। पीएम मोदी ने इस दौरान स्पष्ट किया कि भारत फिलिस्तीन के लोगों के लिए मानवीय मदद जारी रखेगा। ये जो एड है, खाने का, पीने का, दवाई का, जो भी तरह का है, वो सारा भारत करेगा, क्योंकि भारत है ना हर समय मानवता का। सदियों से हमारे यहाँ जो है मार काट, लड़ाई झगड़ा के बजाय मदद के लिए हमेशा हाथ बढ़ता है। तुर्की में आप देखिए, उतना जलजला आ गया, सबसे पहले हमारे मोदी जी ने किया। इसका उदाहरण आप देखिए, इतना वैक्सीनेशन सब जगह पूरा दुनिया में हमारे यहाँ से गया। किसी भी तरह का होता है तो जितना इनको सामर्थ्य होता है, 140 करोड़ के जनता को संभालते हुए जितना हो पाता है, सबसे पहले ये आगे बढ़ते हैं। जहां पर भी मानवता का कत्ल हो रहा होता है, जहां भी मानवता का संहार होते जा रहा है, वहां पर वो पहले जाते हैं। तो इसीलिए हमारा देश जो है इतना शांति प्रिय है कि सभी जगह उनको वो पसंद नहीं है। तो इस तरह करके जितना भी जो उनका सामान है, खाने का, कपड़े का, दवाई का, पानी का, सभी वो कोशिश करेंगे मदद करने का। अब मदद जो कर रहे हैं वो भी कंटिन्यू जारी रहेगा। क्षेत्र में आतंकवाद, हिंसा, बिगड़ती सुरक्षा स्थिति पर गहरी चिंता साझा किया। जो हमारा एशियन एरिया में जो डिस्टरबेंस है, जो कि इस तरह का आपस में लड़ रहा है कंट्री, तो वो जो है उसमें भी उन्होंने बड़ा चिंता व्यक्त किया उनके साथ मिलके। इजराइल फिलिस्तीन मुद्दे पर भारत लंबे समय से चली आ रही सैद्धांतिक स्थिति को दोहराया। भारत ने
भारत का इच्छा नहीं है कि ये दो कंट्री के में कितना आदमी पिसता है, कितना आदमी इसमें सफर करता है। तो शांति वार्ता के पक्षधर हैं। उन्होंने ट्वीट करके भी लिखा, स्पोक टू द प्रेसिडेंट ऑफ द, उनका ट्वीट, फिलिस्तीन अथॉरिटी एची महमूद अब्बास, convey my condolence at the loss of civilian lives at the Al Ahil hospital in Gaza. We will continue to send humanitarian assist for the Philistine people. Share our deep concern at the terrorism. तो ट्वीट करके भी हुआ। इसीलिए जो है मोदी जी ने उनसे बात किया और उनकी जो स्थिति है, जो वो तकलीफ में है, वो उनसे साझा किया। तो इसीलिए जो सब जो है हमारे नेबरिंग कंट्री पाकिस्तानी, मोदी जी ने ये किया, मोदी जी ने वो किया। मोदी जी का जहाँ सोच है, मोदी जी का जो करने का है, वो कोई सोच नहीं सकता है। वो मानवता का पुजारी हैं, मानवता ही उनका धर्म है। और देखिए, अब उन्होंने इतनी बड़ी बात कर दी है एक प्राइम मिनिस्टर होकर इंडिया की, तो मेरे ख्याल से बहुत बड़ी बात है कि वो चाहते हैं कि अमन हो। हिंदुस्तान हिंदू हो के वो पाकिस्तान सपोर्ट नहीं करा, लेकिन उन्होंने सपोर्ट कर दिया है। और ये बात कह देना स्टेटमेंट के हॉस्पिटल वाली बात को आप लेके देख लें, वो वाकई बड़े दुख वाली बात है। पीएम मोदी ने फिलिस्तीन का दिया साथ तो मुस्लिम देशों की बढ़ गई टेंशन। पाकिस्तान में हो गया मोदी मोदी, पाकिस्तानी जनता भी बोल पड़ी, पीएम हो तो मोदी जैसा। जब इजराइल में घुसकर हमास ने कत्लेआम मचाया तो पीएम मोदी दुनिया के उन चुनिंदा नेताओं में से थे जिन्होंने सबसे पहले 7 अक्टूबर को ही ट्वीट कर इस हमले की कड़े शब्दों में निंदा की। ये सहानुभूति इजराइल की जनता, सरकार और उसके समर्थकों के दिलों को छू गई। हालांकि मुस्लिम देशों ने खूब आलोचना की, लेकिन अब पीएम मोदी ने कैसा ट्वीट किया जिसके बाद पाकिस्तान की जनता भी बोल पड़ी, पीएम हो तो मोदी जैसा। दरअसल गाजा के अस्पताल से आई तस्वीरें किसी भी इंसान की आंखों में आंसू ला सकती थी। पीएम मोदी ने भारत की तरफ से संवेदना जताने के लिए फिलिस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास को फोन मिला दिया। पीएम मोदी ने इसकी जानकारी ट्वीट कर दी और बताया कि गाजा के अल अहली अस्पताल में आम लोगों की मौत पर संवेदना व्यक्त की। हम फिलिस्तीनी लोगों के लिए मानवीय सहायता भेजना जारी रखेंगे। हमने आतंकवाद, हिंसा और क्षेत्र में बिगड़ती सुरक्षा स्थिति पर गहरी चिंता साझा की। पीएम ने अब्बास से इजराइल फिलिस्तीन मुद्दे पर भारत की लंबे समय से चली आ रही सैद्धांतिक स्थिति को दोहराया। पीएम मोदी के इस ट्वीट के बाद पाकिस्तानी जनता भी बोल पड़ी। आपको बता दें कि पाकिस्तान तो शुरुआत से ही फिलिस्तीन के साथ खड़ा है, लेकिन हमास पर पाकिस्तान ने एक शब्द भी नहीं बोला। वहीं बात की जाए मोदी के ट्वीट की, तो पीएम मोदी ने फिलिस्तीन को समर्थन की बात तो की, लेकिन आतंकवादी हमले की भी कड़ी निंदा की। बस इसी को लेकर पाकिस्तानी जनता ने अपनी राय से मुस्लिम देशों को भी हैरान कर दिया। तो आप भी सुनिए पाकिस्तानी जनता की राय। देखिए, ये उन्होंने अगर स्टेटमेंट दिया बहुत अच्छा किया है, क्योंकि हमारे ज़्यादातर जो मुस्लिम ममालिक है उनकी नज़र में यही होता है कि ये हिंदुस्तान है, ये मुसलमानों के ख़िलाफ़ है और इनके अगेंस्ट चलते हैं। तो ये उनकी इस स्टेटमेंट से ये चीज़ वाज़ेह होती है कि वो सिर्फ मुस्लिम नहीं, एज इंसानियत वो सबसे प्यार करते हैं, चाहे वो कोई भी कंट्री है। ठीक है, देखें फ़लस्तीन के साथ जो भी जुल्म सितम हो रहा है, अभी तक हर बंदा जो उनके हक में सपोर्ट कर रहा है, बल्कि हमें पाकिस्तान की तरफ से बड़े लेवल पे हमारे प्राइम मिनिस्टर या निगरान हुकूमत जो भी है, उनकी तरफ से कोई भी ऐसा उन्होंने इकदाम नहीं उठाया कि वो हमें बता सके कि हम उनके हक में बोल रहे हैं, बयान दे रहे हैं। ठीक है, लेकिन उनके लिए कुछ करना चाहिए। तो अगर एक आउट ऑफ कंट्री से हमारे वो हिंदुस्तान हिंदू हो के वो पाकिस्तान सपोर्ट नहीं करा, लेकिन उन्होंने सपोर्ट कर दिया है। और ये बात कह देना स्टेटमेंट के हॉस्पिटल वाली बात को आप लेके देख लें, वो वाकई बड़े दुख वाली बात है। हॉस्पिटल में ऑलरेडी बहुत सारे मरीज होते हैं, बच्चे होते हैं, औरतें होती हैं, और जुल्म जो पाकिस्तान ये कहते हैं कि हम फलस्तीन के साथ हैं। अभी तक पाकिस्तान की तरफ से फलस्तीन के लिए कुछ भी नहीं किया गया, जबकि हम कहते थे कि नरेंद्र मोदी इसराइल को सपोर्ट कर रहे हैं, उनकी मुल्क इसराइल को सपोर्ट कर रहे हैं, उनके लोग इसराइल को सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन आज इस ट्वीट से साबित हो गया कि उन्होंने ह्यूमैनिटी की बात की, उन्होंने इंसानियत की बात की कि हम बहुत अफसुर्दा है ये सिचुएशन देखकर। उन्होंने उनके प्रेसिडेंट को स्पेशली मुखातिब करके बोला है, महमूद अब्बास को मुखातिब करके बोला है। बिल्कुल ऐसी यही बात तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि देखिए, अगर वो ना ट्वीट करते हैं, हम लोगों के दिल में भी यही बात है कि जी वो मुस्लिम के खिलाफ है, वो उन्होंने इसराइल को सपोर्ट किया। ठीक है, लेकिन आज उनके ट्वीट के बाद हमें ये चीज़ वाज़ेह हो चुकी है, इंसानियत से मोहब्बत हर कोई करता है। ठीक है, और ये वही कर सकता है जो बड़े दिल वाला है। ठीक है, क्योंकि इंडिया को इस वक्त किसी की सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है। उनका हर लिहाज से आप अगर कंट्री को देखा जाए, वो डे बाई डे अब से अब जा रही है। ठीक है, उसकी रीज़न ये है कि हर कंट्री से वो मोहब्बत कर रहे हैं। पाकिस्तान को उन्होंने इतना अच्छा वेलकम किया। नरेंद्र मोदी जी ने बात की, उन्होंने अपनी बात पर पूरा
भी उतरे, हर चीज में देख लें, सपोर्ट के लिहाज से, उनको कंडोलेंस के लिहाज से, हमदर्दी के लिहाज से, रहमदिली के लिहाज से हर एक चीज उन्होंने प्रॉपर दिखाई है। लेकिन पाकिस्तानी अवाम, पाकिस्तानी लोग सिर्फ बातों की हद तक ही क्यों रह गए? देखिए, पाकिस्तानी अवाम शुरू से लेकर अब तक बातों में रही है, ठीक है। हमारे यहाँ भी अगर कोई भी इशू बनता है, चाहे वह इस्लाम के रिलेटेड होता है या वैसे होता है। पाकिस्तान की ना शायद आप तक न्यूज़ नहीं आई है, पाकिस्तान के आज जो जहाज है मिस्र में चला गया, उसमें 1000 कैंप, राशि खाना, 4 टन जो अद्वियात हैं पाकिस्तान आर्मी की जानिब से आज मिस्र में पहुंच गई है। और मिस्र ने जो है अपना जो है दरवाज़ा था ना जो बाहर, वो खोल दिया और कल तक जो है वो सारी चीज़ें फ़लस्तीन में पहुंच जाएंगी। ओके, चलिए, इन्होंने कहा है जी पाकिस्तान ने काफी ज्यादा चीजें कह लें फ़लस्तीन के लिए भेज दी हैं, मिस्र के थ्रू वो भेज रहे हैं। तो आपको लगता है कि आपने कोई ऐसी खबर सुनी हो? नहीं, फिल वक्त मैंने खबर सुनी नहीं है, ठीक है। अगर होगी हमारी खबर में नजर में तो अच्छी बात है, ऐसा होना भी चाहिए। लेकिन फिल वक्त देखें, कहने की हद तक बातें सब कर देते हैं, ठीक है। हमारे कल बिलावल भुट्टो साहब स्टेटमेंट दे रहे थे कि जब तक पाकिस्तान है तब तक फलस्तीन ना सोचे कि आप तनहा हैं। क्या कर रहे हैं यहाँ, क्या कर रहे हैं यहाँ? आज तक आप कश्मीरियों के लिए क्या कर चुके हैं? हमेशा यही सब ने स्टेटमेंट दिया कि कश्मीर हमारा, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। सब ने बातें की, बातें करते करते 75 ईयर्स गुजर चुके हैं, ठीक है। हुआ क्या उनके लिए? यही फलस्तीन के साथ जुल्म सितम हो रहा है। हम सब एज ए इंसानियत हम उनको अप्रिशिएट कर रहे हैं कि जो लोग उनके साथ खड़े हैं, बेशक वो नरेंद्र मोदी जी हैं, वो बेशक हमारे निगरान हुक्मरान हैं। हमारे हुक्मरानों को अपना नहीं पता कि इन्होंने बस एक दूसरे को जेलों में डालना है, ठीक है। इलेक्शन की कैंपेन चल रही है, यहाँ इस्तकबाल हो रहा है, प्रोटोकॉल हो रहा है, सारा कुछ। इन चीजों को ये इनको खत्म करें। आज कहाँ बैनर नजर आए पाकिस्तान में? कहीं आप दिखा दे फलस्तीन के हाथ में कहाँ रैली नजर आई है? कुछ करके दिखाएं ना। कहने को मैं भी ट्वीट कर देता हूँ जी, यहाँ से 10 ट्रक निकल गए, 15 निकल, जब पहुंचेंगे हम एप्रिशिएट करेंगे लोगों को। करेंगे। जैसे तुर्की के अंदर कह लें कि जलजला आया, सबसे पहली इमदाद भारत ने की, नजर भी आया, तुर्की ने उसको शुक्रिया अदा भी किया। पाकिस्तान खुद की इमदाद नहीं कर पा रहा था, वो दूसरों की क्या करेगा? बिल्कुल ऐसे ही है, यही चीजें होती हैं। बल्कि हमारे जब सलाब आता है ना, हम लोगों की क्या मदद करें इस वक्त? जो हमारी अपनी कंडीशन जा रही है ना, हमारे जो हुक्मरान है या हमारी पब्लिक है ना, यहाँ जब भी कोई मुसीबत आती है, जंजला आता है, तूफान आता है या सलाब आता है, हम लोग हैप्पी हो जाते हैं। लो जी, हमें इमदाद मिलेगी आउट ऑफ कंट्री से, लोग हमारी मदद करने लग जाएंगे। हमें तो लोगों की मदद की जरूरत है, जो हमारी कंडीशन जा रही है। हम किसी के साथ क्या कर सकते हैं? कि जहाँ पे भी जुल्म हो उसके खिलाफ तो खड़ा होना चाहिए। अब उन्होंने इतनी बड़ी बात कर दी है, एक प्राइम मिनिस्टर होकर इंडिया की, तो मेरे ख्याल से बहुत बड़ी बात है कि वो चाहते हैं कि अमन हो और जहाँ पे भी जुल्म किया जा रहा है उसको ख़त्म किया जाए। तो जाहिर सी बात है, कोई भी इंसान है अगर उसमें इंसानियत जिंदा है तो उसको पता होना चाहिए कि यार कहाँ पे कुछ गलत हो रहा है और किन चीज़ों को रुकना चाहिए। हमने देखा कि शुरू से भारत इसराइल को सपोर्ट करता हुआ नजर आ रहा है, तो हम इसके खिलाफ भी थे काफी, पाकिस्तानी खास तौर पर, कि जी इसराइल को क्यों सपोर्ट कर रहा है भारत, इस तरह की स्टेटमेंट। लेकिन अब जो स्टेटमेंट दिया है नरेंद्र मोदी ने, काफी कह लेंगे दिल को छू गई है उनकी बात। जाहिर सी बात है, वो इंसानियत की बात कर रहे हैं। तो मसला ये है कि जहाँ पे जुल्म होगा या जो भी जिसकी तरफ से भी ज्यादती होगी उसके खिलाफ खड़ा होना एक इंसान का फर्ज बनता है, अगर उसमें इंसानियत जिंदा है। तो पाकिस्तानी हुक्मरान कहाँ पर है? ना कोई ट्वीट गई है, ना कोई मदद के लिए कोई चीज भेजी गई है। हमारी फौजें भी बिल्कुल कह लेंगे यहीं पर है, तो कुछ मदद नहीं की जा रही फलस्तीनियों की। देखें, अगर बात की जाए पाकिस्तान की, तो ये तो वैसे ही बहुत सारे क्राइसिस से गुजर रहा है, तो ये नहीं चाहता कि भाई दूसरे मुल्क का कोई ऐसा हम पे अटैक हो या हमारी एड्स बंद हो जाए। लेकिन बात यह है कि आप ये ना सोचेंगे क्या होना है, आप खुद को स्ट्रॉन्ग करें। आप लोगों से मांग मांग के कब तक जीते रहेंगे? आपने अपनी जो है हुकूमत को कहाँ पे ले आए हैं? आप दूसरों के सहारे जी जा रहे हैं। आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग करें, खुद को संभालें और जहाँ पे इंसाफ है, जहाँ पे हक की बात है, वहाँ पे खड़े हों, किसी के डर में ना रहे आप। बिल्कुल। तो जी, इस वक्त सोनू हमारे साथ मौजूद थे, उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी जी ने बिल्कुल सही स्टेटमेंट दिया है, उन्होंने इंसानियत के बारे में सोचा है। तो आपकी अपनी क्या राय है? क्या अभी देखिए, अभी तक जो जहर उगलने वाला पब्लिक था, कुछ पब्लिक वहाँ भी है ना, किसी का सोच पाकिस्तानी में पब्लिक का भी अभी चेंज हो रहा है। अभी तो क्या है कि चेंज होने का जरूरत है। तो किसी का तो सोच है, कोई तो जहर उगलने लगता है। धर्म हमारा, धर्म वो, धर्म छोड़ के मानवता एक धर्म है। मोदी जी से सीखिए आप, मोदी जी का जैसे मानवता एक धर्म है, आप भी जिस दिन ये सीख लेंगे पाकिस्तान नहीं रहेगा, वो आपका बहुत ही ऊंचा स्थान बन जाएगा। तो धर्म सीखना है, किसी से दुश्मनों से अगर दुश्मन मानते हैं उससे भी अच्छा ही सीखना बुरी बात नहीं है। अभी आपके यहाँ पाकिस्तान में तो मोदी जी का जय जयकार हो रहा है कि मोदी जी ने ये किया, फिलिस्तीन से बात किया। में मोदी जी ने फिलिस्तीन के दुश्मन है, न इजराइल के दुश्मन है।
मोदी जी जो कट्टरता है, जो मोदी जी आतंकवाद है, वो मोदी जी खत्म करना चाहते हैं। इसीलिए आप लोग सही से समझिए कि ये जो है उतना वैसा सोच रखिए, कोई धर्म जाति का चश्मा उतार के मानवता, आदमीता और मानवता को सीखिए। अभी जो जय जयकार हो रहा हर जगह आप देखिए, मोदी जी हिंदू, अरे भैया सबसे पहले तो आप बोलो इंडिया करते, हिंदू है मुस्लिम है वो सब बात छोड़ दो। मैं तो सिंपल बोली थी, मुस्लिम है तो अपने घर में तो लोग नहीं रखेगा लाके, या हिंदू है तो घर में नहीं रखेगा। आदमीयता, आदमीयता का पुजारी है। वेस्ट तो कोई मुस्लिम नहीं है, फिर भी कितना को पनाह दिया हुआ है। कहीं भी दंगा हो, कहीं भी लड़ाई होता है, पनाह देता है। अभी आप देखिए बिडेन रेड क्रॉस के लिए, रेड क्रॉस को लेके आया, रेड क्रॉस सोसाइटी को। अब देखिए पूरा फिलिस्तीन के लिए दवाई, खाना, रहने का शेल्टर तैयार करना, पानी, सारा व्यवस्था वहां कर रहा है। और भी पास बात करके एड दे रहा है कि किसी को कोई नुकसान नहीं। और नॉर्मल पब्लिक के लिए सभी देश करता है। ये जो लड़ाई झगड़ा, ये जो एक दूसरे से, वो करने से पहले सोचना चाहिए कि इसका असर क्या होता है, इसका कितना बुरा असर होता है। लाखों लाख पब्लिक पर असर पड़ता है। तब तक इतना ही, फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।